सी नंबर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेम। आगे मैंने अब यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है 1 से लेकर 31 तक, लेकिन कॉलम बहुत बड़े हैं, मुझे कॉलम छोटे से चाहिए। देखो कॉलम की चौड़ाई देखिए आप, छोटी। इसी तरह अगर आपको मैं दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये आपको नज़र आ रही कि ये कॉलम तो बड़े हैं, लेकिन बाकी देखिए सारे उन्होंने छोटे कॉलम किए और सबका साइज़ सेम किया हुआ है। एक तरीका कार तो ये मेरे पास है कि मैं हर कॉलम को यहाँ से पकड़ूँ, ऐसे छोटा करता जाऊँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि सारे एक्यूरेट साइज कभी नहीं बनेंगे, अंदाज़ा ही है ना। तो जब भी आपने काम करना हो ऐसे काम कि आपको एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करके छोटा करना होगा, आप यहाँ से सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, आपने सिलेक्शन बनानी यहाँ से ऐसे बनाएंगे सिलेक्शन। फिर सुन लें, आपने कॉलम को ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे कॉलम के नाम पे, आप सिलेक्ट करेंगे। एक महीने में मैक्सिमम दिन हमारे पास 31 ही होते हैं, आप लोगों ने 31 कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, साथ लिखा आ रहा है 2C, नज़र आ रहा है, इसका मतलब है उसने 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। देखो 3C आ गया, मैंने 31 कॉलम को सिलेक्ट करना है। नज़र आ रहा है बेस 31 कॉलम। ठीक है, जब सिलेक्ट कर लें 31 कॉलम को, किसी भी कॉलम को आप शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड से, शिफ्ट लाजिम दबाना है, शिफ्ट दबा के किसी एक कॉलम को छोटा कर लिया, किसी भी एक कॉलम को। मैं यहाँ से इसको पकड़ा, मैंने इसको छोटा कर लिया। ये देखो ऑटोमेटिक सारे कॉलम छोटे हो जाएंगे एक्यूरेट साइज में। अब मैंने यहाँ पर लिखनी है गिनती, यहाँ से स्टार्ट किया था, लिखेंगे जैसे मैं पहले बताया था, 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इन दोनों को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, 31 सही। यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एब्सेंट या टोटल प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल एब्सेंट। वन 2 मैं 10 बच्चों की बनाऊंगा, आपने 25 बच्चों की बनानी है। मैंने यहाँ पे 10 बच्चे इंटर किए, नाम लिखता हूँ यहाँ से आमिर, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आप संडे कहाँ से शुरू हो रहा है, मंडे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपने तरतीब बनानी मंडे से। मैं यहाँ से लिखता हूँ मंडे से, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे MON, माउस को ड्रैग कर लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, दोबारा सिलेक्शन बनाएंगे, शिफ्ट दबा के कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ठीक है, ये देखो ये मंडे ट्यूसडे। सबसे पहले आपने संडे को हाईलाइट करना है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, सही है ना, संडे को प्रेजेंट लगाइए सबने। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सारा सिलेक्ट। इसको यहाँ पे जाके ना शेडिंग लगा लें कभी, ताकि पता लग ले आपने यहाँ पे हाजिरी नहीं लगानी। ठीक है, ये हो गया, ये संडे, संडे संडे, सही है। अब आपने प्रेजेंट ऑप्शन लगानी है, P प्रेस करेंगे, सिलेक्ट, कॉपी, एक क्लास को सारा सिलेक्शन बनाए, इधर वो जो क्लास मैंने कॉपी किया था यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया जो वाला। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, P किया हुआ ना, यहाँ से ड्रैग कर लिया। ठीक है, आप ये सारा किसी एक को कॉपी कर लें,
कीबोर्ड से दबाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया, सारा सिलेक्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। समझ आ रही है? सारा सिलेक्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। फाइल को सेव कर लेंगे, फाइल सेव अटेंडेंस शीट के नाम से। आप देखें मैं डमी ना कहीं एब्सेंट भी करता हूँ, सारे प्रेजेंट नहीं करें ना, मैंने इसको एब्सेंट करे वैसे ही। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ आई हो? सबको समझ आ गया? आपको समझ आ रही है? कुछ सिर्फ तो समझ आ रही है ना? आगे चलें। अब आपने सेटिंग करनी जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। सबसे पहले देखें टेक्स्ट आपने सेंटर लाइन करना है। आप सारी शीट को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ था, यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर टेक्स्ट, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरी में चीज़ देखें, अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है ना, तो सबसे पहले ये पहली रो है उसको ऐसे बड़ा करें, यहाँ से सारे मार्च कर लें। पहली रो को सिलेक्ट सारा यहाँ तक मार्च करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अटेंडेंस शीट। बाकी कुछ फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर लें। सिलेक्ट करेंगे इसे आप, इसका साइज बड़ा कर लें आप, यहाँ से इसका कलर को चेंज लगा लें और बैकग्राउंड में भी कलर अप्लाई कर लें ताकि आसानी से दिखे। ये आपके पास एक शीट बन गई जो हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये चीज़ ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है, देखें अगर तो आपके पास 10 बंदे हैं फिर तो आप ऐसे खेल ले सकते हैं ना। आपने ऐसे गिनना कि एक बंदा दिन में आया भी है कि नहीं, महीने में कितने दिन आया। लेकिन सोचें कि अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में बचे फिर तो आप नहीं गिन सकते ना कि एक बंदा पहले गिनेंगे फिर दूसरे बंदे गिनेंगे ना। तो यहाँ पे एक्सेल आप काम आएगा, आपने फार्मूला लगाना होता है। कैसे लगाएंगे? अब मैंने यहाँ से लगाना है टोटल प्रेजेंट, यहाँ पे लगाना है टोटल एब्सेंट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फार्मूलास पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं आज, पहला फंक्शन है जिसका नाम है काउंट इफ़। यहाँ पे लिखा होगा काउंट इफ़। यहाँ से करेंगे ना आप ऑल, सी को प्रेस करेंगे दफ़ा, यहाँ पे आपने ढूंढना है काउंट इफ़। काउंट इफ़ तब इस्तेमाल होता है जब आपने मखसूस लफ्ज़ को सर्च करना हो। ये रहा, इसको ओके करेंगे। ये आपसे दो बातें पूछेगा। एक रेंज का मतलब होता है कि आपने रेंज देनी होती है यकम से लेकर 31 तक, ठीक है। आप सिंपल इसको रेंज देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेट के बाद ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ तक गिनती के बाद जो पहली रो होगी आपने उस पर सिलेक्शन बनानी सामने बन गई। अब ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, मैं क्या सर्च करूँ। ज़ाहिर है अगर प्रेजेंट है तो आपने सिंपल पी को सर्च करना है, पी ओके करेंगे। ये देखिए खुद ही बता देगा कि ये बंदा 27 दिन प्रेजेंट हुआ है। आपने क्लिक किया, ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिक सबका बता देगा। ये कह रहा है ये 26 दिन आया, ये 21 दिन आया, ये 22 दिन आया, सही है। इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे, फंक्शन यहाँ पे सर्च करेंगे आप काउंट इफ वाई, रेंज कौन सी रेंज होगी, रेंज कौन सी होगी जी, रेंज वही होगी जो पहले आपने दी यहाँ से, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या होगा, अब ऑप्शन में क्या सर्च करना है, ए को, शाबाश, यहाँ पे लिखेंगे आप ए को, ओके करेंगे। ये देखो
आपने बाद में हिसाब ऐसे लगाना है, एक महीने में देखिए 31 दिन होते हैं, 4 इतवार निकल के पीछे टोटल 27 दिन रह गए। 27 जमा 0 27 ठीक आ रहा है, 21 जमा 6 27, 26 जमा 1 27, 19 जमा 8 27, 22 जमा 5 27, यानी कि टोटल आपको 27 आंसर आना चाहिए लाजमी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम देखो कितने आसानी के साथ ना चीज़ों को निकाल सकते हैं। सिंपल आपने दो बातें बतानी होती है, एक आपने क्राइटेरिया बताना होता है कि आपने सच क्या करना है, और रेंज देनी होती है आपने यकम से 31 तक। सही है। बाकी आप जब आपका फॉर्मूला लग जाएगा, मेरा सारा काम हो गया, बाद में आपने इसको करना है यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से कर देंगे मर्ज, इसके अंदर लिख देंगे आप संडे। कल जो हमने डायरेक्शन पढ़ी थी यहाँ से, ये वाला पढ़ा ना करना, टेस्ट कर देंगे यहाँ से वर्टिकल। बाकी साइज बढ़ा लें, इसका कलर चेंज कर लें आप। बस इसको करें कंट्रोल C, सारा सिलेक्ट, कंट्रोल V, सारा सिलेक्ट, कंट्रोल V, सारा सिलेक्ट, कंट्रोल V। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट थी कि सबसे पहले आपने अटेंडेंस शीट लिखा, ऊपर यहाँ पे से नंबर लिखेंगे, आप नेम लिखेंगे, बाकी फॉर्मेटिंग है, आप इसे सेलेक्ट करें, इसको ये सारा एरिया बोल्ड कर लें, आप ऐसा कलर चेंज कर लें, जो भी कलर आप लगाना है, प्यारी सी शीट ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए सही है। कितने दिन बंदा है, वही सारा साहब आपने करना होता है। आगे देखिए हमने बहुत चीज़ें निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, फिर एक बंदा अब वो टाइम का नाम सुना ही होगा कि वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब तो हमें तो नहीं पता ना कि हर कंपनी का अपना हिसाब होता है कि कोई कंपनी काम कराती है 6 घंटे,